मेरे ख्याल से मेरी फर्स्ट डेट होगी क्लास 8th में। तो जब ये मेरे पे आया तो मतलब ना मैं बहुत डरती थी ये सब चीज से। मतलब मुझे सबसे पहले तो यार एम्बेरस हो जाता है कि आपके फादर हैं, आपका भाई है और पूरे लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इनकी डेट आ गई है ऐसा वैसा। तो मैं बहुत ही टेंस थी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पीरियड आया मेरे स्कूल में और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ मतलब क्या हो रहा है। तो हम तो छोटे होते हैं ना, तो कुछ भी मुझे नहीं पता। तो मैं चाहती ही नहीं थी कि मतलब मुझे अलग बैठना पड़े। ऐसा हमारा मतलब दिमाग में ऐसा मेरा थॉट था, ठीक है, कि मतलब मुझे नहीं बैठना है ऐसे, मुझे नहीं बैठना है, मैं चाहती थी। तो मैंने क्या करा, मैं मतलब हम बहुत छोटे होते हैं उस टाइम पे और स्कूल में भी आप कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या मतलब मैंने करा सिर्फ इतना, मैंने दिमाग लगाया कि बस मुझे इसको थोड़ा सा रोकना है। तो एक हैंकी था मेरे पास, ठीक है, मैंने ना उसको फोल्ड करके उसको यूज कर लिया, ठीक है। फिर हम घर पहुंच गए। तो छुट्टी का ही वो टाइम था और फिर हम घर पहुंच गए, ठीक है। फिर हम घर पहुंच गए तो मेरी दी भी घर पे नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेरी मम्मी को ये सब बताऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे जैसे मेरी बहन को अलग कर देती थी ऐसे मुझे भी करती। तो मतलब तुम लगाओ फर्स्ट पीरियड 6-7 दिन का होता है और मैंने पैड भी नहीं लिया और इतना स्ट्रगल कर लिया कि 6-7 दिन निकाल दिए मैंने। फिर उसके बाद जब आया ना तो फिर मम्मी थोड़ा वैसा करने लगी कि अरे वो क्यों छू लिया, वो क्यों छू लिया, ऐसा करते हैं ना, अचार की बरनी मत छू लेना, गड़ा मत छू लेना, ऐसा करने लगी। तो ना मैं बहुत बहुत रोई एक दिन। तो मतलब मैं मेरी मम्मी को ऐसे बोलने लगी कि कितना अच्छा होता ना मम्मी की, मतलब आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं। कोविड का समय था और देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन को 2 से 3 महीने बीत चुके थे और इसी बीच मेरे साथ एक घटना घटित हुई। घटना इस प्रकार की कि मेरी और मेरी बहन में कोविड से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स दिखाई गए। हम इन सिम्टम्स का चेकअप करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने हमें वहां आइसोलेट कर दिया। कोविड की रिपोर्ट 3 दिन में आने वाली थी, इसलिए हमें 3 दिन अस्पताल में रहने के लिए बेबस होना पड़ा। अस्पताल में 2 दिन बीते ही थे कि मेरी बहन के साथ एक समस्या हुई। समस्या इस प्रकार की कि उसने मुझे बताया कि मुझे दर्द हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ, तो उसने मुझे इस बात का उत्तर नहीं दिया। उसके मन में थोड़ी झिझक थी। उसने कहा कि मुझे वो हुआ है। मैं समझा नहीं कि इस वो का क्या मतलब था। उसने दोबारा कहा कि मुझे वो प्रॉब्लम हुई है जो लड़कियों को होती है। मैं समझ गया, पर मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फोन करके उसके लिए सैनिटरी पैड मंगवाए। अब कुछ देर बाद मेरा दोस्त सैनिटरी पैड एक लिफाफे में रख कर आया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लोग इस सैनिटरी पैड को छुपा के दे रहे हैं। मैंने वो पैड अपनी बहन को दिए तो उसने भी चुपचाप तरीके से उन पैड को संभाल के रख दिया। इसी बीच मैं सोशल मीडिया में अपने पेज सोशल वॉइस के लिए हिंदी में कहानियां लिखा करता था। मेरी इन कहानियों से प्रेरित होकर मेरी एक फेसबुक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं पीरियड से जुड़ी हुई अपनी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ, परंतु उसने उन बातों को मुझसे साझा नहीं किया। शायद उसके मन में एक झिझक थी जो शायद कुछ दिन पहले मैंने अपनी बहन के मन में देखी थी। ये दोनों ही बातों ने मुझे झकझोर कर दिया था। मैं इन बातों पर रोज विचार कर रहा था और अब समय था मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक चुनने का। मेरा नाम आशीष पंत है और मैं अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी का एमए का स्टूडेंट हूँ। हमें एमए में अपने डिसर्टेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसके लिए मैम ने मुझसे टॉपिक चूज करने के लिए कहा। मैम ने मुझे कई ऐसे सुझाव दिए जिसमें पॉलिटिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी भी कई टॉपिक्स थे, परंतु मेरा ध्यान उस विषय पर था जो कुछ दिन पूर्व मेरे साथ घटित हो रहा था, और ये विषय था महिलाओं में पीरियड्स। मैं महिलाओं में पीरियड्स के ऊपर ही काम करना चाहता था और जब मैम से मैंने इस बारे में चर्चा करी तो मैम शॉक्ड थी कि एक लड़का कैसे पीरियड्स पे काम कर सकता है। मैम का कहना था कि जब हम राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर लगाते हैं तो महिलाएं इस विषय पर आपस में बात नहीं करती, तो तुम कैसे इस विषय पर काम करोगे। परंतु मेरा मन अडिग था और मैं इस विषय पर काम करने के लिए आतुर था। मैं चाहता था कि मेरी सोच के जरिए इन महिलाओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। मेरी प्रोफेसर इला मैम मुझे कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही
सपोर्ट किया करती थी, परंतु ये विषय संवेदनशील था और इस पर काम करना भी चुनौतीपूर्ण था। परंतु मैम ने मुझसे कहा कि इस विषय पर काम करने के लिए तुझे स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से पीरियड से रिलेटेड हुए कामों को सर्च करना शुरू किया। कामों को सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ग्रामीण महिलाएं पीरियड्स के दौरान कितने ही संघर्षों का सामना करती हैं। मैंने उसको समझाया, लेकिन मैंने कहा ये एक चुनौतीपूर्ण जो विषय है। उसने कहा मैम, एक चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है और चुनौती को स्वीकार करने के बाद ही जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है। मुझे उसका जज्बा अच्छा लगा, उसका उत्साह, उसमें उमंग, उसमें एक जोश था। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर देखो चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया और फिर उसके साथ ही हमने मासिक धर्म के साथ स्वास्थ्य को जोड़ लिया। अब समय था इस विषय पर कार्य करने के लिए गांव चुनने का। गांव को चुनने के लिए मैंने विभिन्न गांवों के प्रधानों से संपर्क किया, परंतु इस विषय को सुनते ही लोगों ने मुझे गांव पर काम करने के लिए मना कर दिया। अंत में मैंने अपने एक मित्र, जो कि एक गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य था, उससे वार्तालाप करी और उसने मुझे अपने गांव में आने के लिए आमंत्रित किया। ये गांव था अल्मोड़ा जिले के दौलाघाट में स्थित गुरना। गुरना की साक्षरता दर वैसे तो बहुत अधिक है, परंतु आज भी महिलाएं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत संघर्ष करती हैं। दौलाघाट में स्थित गुरना गांव में भ्रमण करने के बाद मैंने देखा कि महिलाएं इस विषय को लेकर बात नहीं करना चाहते और शायद इस गांव में मेरे लिए इस विषय पर कार्य करना बहुत कठिन होगा। महिलाएं इस विषय पर बात करने में सहजता महसूस नहीं करती। मैं वापस से अल्मोड़ा आ गया और अपने कुछ प्रोफेसरों से विचार विमर्श करने लगा। इसी बीच एक प्रोफेसर ने मुझे सलाह दी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के दौरान एक सहयोगी छात्रा को अपने साथ ले जाएं। मैं अपनी एक सहयोगी छात्रा तनुजा को अपने साथ गुरना ले गया, परंतु तनुजा के साथ भी इस संवेदनशील विषय पर गांव में काम करना कठिन था। ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस विषय पर बात करने में संकोच प्रकट कर रही थी। तो इसके पश्चात हमने वहीं की एक स्थानीय निवासी जूली की सहायता लेकर इस पर फील्ड वर्क शुरू किया। वैसे तो गुरना की साक्षरता दर बहुत अधिक है, परंतु फिर भी आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक संघर्ष करती है। इनमें से कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान पत्थर तोड़ती हैं, तो कई महिलाएं घास निकालने जाती है। पूरे दिन भर डाटा एकत्रित करने के पश्चात शाम को तनुजा ग्रामीण महिलाओं के साथ अपने अनुभव को मेरे साथ साझा करती। तनुजा मुझे बताती कि मासिक धर्म की प्रक्रिया के दौरान आज भी गुरना की महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती हैं। उन्हें सैनिटरी पैड की कोई जानकारी नहीं है। कई महिलाओं को इस दौरान अपने परिवार से दूर रखा जाता है, तो कई महिलाओं को रसोई तथा मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। वो कपड़े का प्रयोग तो करती हैं, परंतु वो कपड़ा भी ऐसा होता है जो रजाई का बहुत पुराना खोल होता है, जिसमें बच्चे अक्सर पेशाब कर दिया करते हैं। इसके कारण महिलाओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से कई समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती हैं। अब फील्ड वर्क कंप्लीट करने के पश्चात मुझे लघु शोध के लिए राइटिंग फेज को शुरू करना था, परंतु इसी बीच मेरी मुलाकात शिक्षक कल्याण मनकोटी जी से हुई। मनकोटी सर प्राइमरी में शिक्षा देने के साथ साथ विश्वविद्यालय के बच्चों को क्षमता संवर्धन के लिए भी प्रेरित करते हैं। वैसे तो मनकोटी सर से मेरी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है, परंतु आज बात मेरे लघु शोध तक आ पहुंची। जब मनकोटी सर ने मेरे लघु शोध के बारे में जानना चाहा, तो मैंने उन्हें पूरे फील्ड वर्क के बारे में बताया। तो सर ने मुझे सुझाव दिया कि जब तक हमारी रिसर्च से दूसरों के जीवन में बदलाव ना आए, तब तक उस रिसर्च का कोई महत्व नहीं रहता। सर की ये बात मेरे मन में घर कर गई। मैं हर दिन इस बात को लेकर सोचने लगा और फिर कुछ दिन बाद मैं सर से वापस कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में मिलने गया। आज सर ने मेरी जिज्ञासा को मुक्त करते हुए मुझे बताया कि कैसे इस रिसर्च को एक्शन रिसर्च में बदला जा सकता है। अब रिसर्च को एक्शन रिसर्च में बदलने के लिए मैंने अपनी गाइड डॉक्टर इलाशा मैम से विचार विमर्श किया। मैम ने भी इस बात को लेकर मुझे पॉजिटिव अप्रोच किया और कहीं ना कहीं हम इस काम को करने के लिए अब आगे बढ़ गए। लघु शोध में हम
और क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है वो वृद्ध होने लगा है, तो हम उसमें पूर्ण पारदर्शिता हम देख रहे हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है। तो उसके लिए हमारे अथक प्रयास हैं। हम इसके इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसके वर्तमान को जानने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में हम क्या कर पाएंगे इसके लिए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि हम 14 फरवरी को दौलाघाट के इंटर कॉलेज में एक अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। इस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करेंगे और हमारा ये भी उद्देश्य था कि हम महिलाओं को निःशुल्क रूप से सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएंगे। इसके पीछे कारण ये था कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज तक सैनिटरी पैड का प्रयोग नहीं किया, जिस वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब 14 तारीख को होने वाले जागरूकता कैंप को लेकर के हमने विभिन्न तैयारियों को शुरू कर दिया और हमारी पहली प्राथमिकता सीएमओ मैम से अनुमति लेना था। मैं और मेरा मित्र राहुल सीएमओ मैम से मिलने गए। हमने मैम को अपने विषय के बारे में समझाया और मैम ने हमारे लिए एक चिकित्सक की टीम उपलब्ध करवाई जो 14 तारीख को होने वाले जागरूकता कैंप में आकर के महिलाओं को जागरूक करने का काम करने वाली थी। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 14 तारीख को होने वाले जागरूकता कैंप को लेकर कैसे महिलाओं के समूह को एकत्रित किया जाए। तो इसके लिए हम वापस से दौलाघाट गांव गए और वहां के लोगों को 14 फरवरी को होने वाले जागरूकता कैंप में आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हम कई स्कूली छात्राओं से भी मिले जिनको हमने जागरूकता कैंप के बारे में जानकारी दी। हमें देखने को मिला कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस बारे में बात करना चाहती हैं, तो कई लड़कियां इसको लेकर के अभी भी असहज हैं। अब इस जागरूकता कैंप को जमीन में उतारने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता थी, परंतु एक विद्यार्थी होने के नाते इस धनराशि को एकत्रित कर पाना मेरे अकेले के लिए संभव नहीं था। तभी हमारी टीम क्षमता संवर्धन के एक सदस्य ने एक विचार रखा, क्यों ना इस जागरूकता कैंप को क्राउड फंडिंग के जरिए संपन्न कराया जाए। और इस विचार पर सभी टीम मेंबर्स ने अपनी सहमति प्रदान करी और अब हम इस जागरूकता कैंप को क्राउड फंडिंग के जरिए संपन्न कराने वाले थे। अब क्राउड फंडिंग के लिए हम शहर के विभिन्न लोगों से मिले। इसमें कुछ प्रोफेसर भी थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे और कुछ लोकल के लीडर्स भी थे और सभी ने कहीं ना कहीं हमें इस पे पूर्ण सहयोग दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारी इस बात को नहीं समझा और सहयोग देने से मना भी किया, परंतु अंततः हमारे पास एक ऐसी धनराशि जमा हुई जिससे हम जागरूकता कैंप को संपन्न करा सकते थे। अब कल जागरूकता कैंप लगने वाला था और टीम के सभी मेंबर्स को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। टीम के सदस्य काफी उत्साहित थे, परंतु मेरे मन में एक अलग सा डर था। डर इस बात का कि जैसे ही कोई नई शुरुआत होती है तो लोग उसमें आने से हिचकिचाते हैं, लेकिन किसी भी प्रयास को सफल बनाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आशीष का ये कदम जो है वो सराहनीय है, उत्साहजनक है, उसमें उमंग है, उसमें कुछ करने का जज्बा है और उसके साथी भी जो है उसको बहुत सहयोग करने हैं। अब जागरूकता कैंप का दिन था और हमारी टीम के सभी मेंबर्स प्रातः 7 बजे दौलाघाट के लिए चले गए थे। दौलाघाट में टीम के सभी मेंबर्स कैंप के लिए होने वाली तैयारियों में जुट गए। 10:30 बज चुका था, परंतु इंटर कॉलेज में किसी भी महिला का उपस्थित न होना मेरे मन में चिंता का सवाल खड़ा कर रहा था। उसके बाद 11 बजते बजते महिलाओं का आना शुरू हुआ और 11:30 तक महिला का एक बहुत बड़ा समूह वहां पर एकत्रित हुआ, जिसने मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। महिलाओं का समूह एकत्रित हो गया था और इस समूह के एकत्रित हो जाने के बाद हमारी वॉलेंटियर टीम के सदस्य मीनू और ओजस्वी ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी साथियों का रजिस्ट्रेशन किया ताकि हमें पता चल सके कि इस कार्यक्रम में कौन कौन साथी ने प्रतिभाग किया है। इसके पश्चात हमने जागरूकता कैंप के कार्यक्रम को शुरू किया। हमने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर महिलाओं को सहज किया और महिलाओं को जागरूक किया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह से पीरियड्स के दौरान संघर्ष करना पड़ता है, किस तरीके से स्कूली छात्राओं को अपने स्कूल में पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई महिलाएं, कई छात्राएं अपने ऑफिस नहीं जाती, कई छात्राएं अपने स्कूल नहीं जाती। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद हमारे कार्यक्रम का दूसरा चरण था।
इस चरण में मेरी शोध निदेशिका प्रोफेसर इलाशा मैम द्वारा अपने अनुभवों को ग्रामीण महिलाओं के साथ साझा किया गया और यह अनुभव ऐसे थे जो ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी का भी अहम हिस्सा थे। ये छूत है, ये अलग है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये छूत है और अलग हो। शहर और गांव में अलग अलग चीजें हैं। गांव में इस चीज को बहुत ही गहनता से मानते हैं, गहराई से देखते हैं इसको कि उसको वहां नहीं जाना, लेकिन उसको लकड़ी काटने जाना है, लेकिन उसको घास लाने जाना है, उसको किचन में नहीं जाना है, वो ठीक है, उसको अलग डिस्टर्ब करना। अरे क्या ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। इस परंपरा को तोड़िए आप लोग। मान लीजिए किसी को मासिक धर्म में है, उसने मुझको टच कर दिया, मुझको क्या होगा? मैं तो वो लूंगी, मैं वो लूंगी। एक जो सास थी वो एक बुआर थी। सास रोज ससुराल जब श्राद्ध हुई तो एक सामान में हारवटी जो रखनी उसकी रखी और मैं बिराऊ की एक कढ़ाई में तलीवटी बिराऊ की रख दी। ठीक है ना? अब सासले मर गए, अब श्राद्ध करने के बाद क्या कहेगी? बुआ नहीं कहेगी। अब बुआ के कहने वाला वो कढ़ाई ले जाना है उन्हें ना, वो घर में बिराऊ है, वो क्या करने वाला जब जब सास में श्राद्ध होने वाला है वो बगलवटी कढ़ाई मांगने होने वाला है, बिराऊ की वो बंद कर देने वाला है। एक दिन पड़ोसी ने पूछा उनकी तो यस के लगा छी, उनका कहले मेरे सास कर छी, उनको तो सास की लगा छी, उनको मिल बता दे। तो यही जो कि जब तक हम ये चीजें कारण नहीं जानते कि कोई भी चीज की कोई किला करना हो तो उन वक्त तू पागल छी, तेरे शासन दरो करछी, जब तेरे बिलको की लाठी की बनाओ जो झूठ लगा दियो। अब तेरे घर में कढ़ाईला ना बिरावला ना तो कढ़ाईला मान छी, बिरावला मान छी, 10 कैसे हो गए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी यूनिवर्सिटी के रिसर्च डायरेक्टर प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट ने अपने जीवन में घटी एक कहानी को महिलाओं के साथ साझा किया। तो मैं उच्च शिक्षण का अध्यापक हूँ, तो मैं ये अक्सर अमेरिकी कक्षा के बच्चों को जो छात्र हैं उनको डांटता था कि कल कहाँ थी, परसों कहाँ थी, नरसों कहाँ थी। अब लेकिन मैं गुरु सुनना मैं ये भूल जाता था कि शायद हो सकता है कि उनको मासिक धर्म में वो जो आया हो। अब इसके बाद मंच पर डॉक्टर की टीम को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। इस डॉक्यूमेंट्री में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ आर्ट्स डॉक्टर पुष्पा अवस्थी मैम ने भी अपने कुछ अनुभव साझा किए। अब कार्यक्रम का अंतिम चरण महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना बाकी था। इस कार्यक्रम के लिए हमने राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए शिक्षक श्री कल्याण मनकोटी सर को मंच पर आमंत्रित किया। मनकोटी सर ने ग्रामीण महिलाओं को अपने द्वारा बनाए हुए कुछ स्लोगन के माध्यम से प्रेरित किया। 100 रोगों की एक दवाई। उन्होंने सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए हमारी वॉलंटियर्स टीम को मंच पर आमंत्रित किया और सभी का परिचय ग्रामीण महिलाओं के साथ करवाया। उसके बाद उन्होंने मेरी शोध निदेशिका प्रोफेसर इलाशा मैम को मंच पर आमंत्रित किया और फिर कुछ स्कूली छात्राओं को भी मंच पर बुलाया गया। अब समाजशास्त्र विभाग के कुछ अध्यापक और कुछ अन्य अध्यापकों द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। सैनिटरी पैड वितरण करते समय महिलाओं के चेहरे पर एक ऐसी खुशी देखने को मिली जिससे मानो ऐसा लग रहा था कि आज उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आज अपना पहला कदम बढ़ा रही थी। आशीष पंत ने एक वृहद कार्यशाला टाइप का जो है उसका आयोजन किया और वहाँ पर जब हमने महिलाओं को बुलाया तो एक ताज्जुब की बात ये थी कि महिलाओं में अधिकांश पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात नहीं मालूम थी कि ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें रक्त स्राव होता है, लेकिन वो रक्त अन्य शारीरिक अंगों की तरह ही जो होता है निकलता है, यानी कि उसका वो कोई एक गंदगी नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे शरीर से इतना रक्त स्राव हो रहा है तो उस समय एक लड़की को या एक औरत को कितनी आराम की जरूरत होती है, पर इसका तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये बहुत अच्छा विषय है और बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण भी विषय है
क्योंकि एक लड़का होते हुए थोड़ा हम लोगों के यहाँ जेंडर डिफरेंस की भी प्रॉब्लम रहती है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि एकदम से उठा पाना आसान नहीं होता है। पुरुष होते हुए महिला समस्याओं से को बहुत गंभीरता से नहीं लेना, ये आयतन हम लोग में शामिल होता है। लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलकर आशीष ने बहुत अच्छा काम किया है और ये एक समाज को हमारी एक नई दिशा देगा। इस शोध कार्य में जो मुझे सबसे अच्छा जो पहलू लगा है वो सीधे समाज को जोड़ करके ये कार्य हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सीधे सीधे समाज जुड़ा हुआ है, इसका लाभ समाज को मिल रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उसका लाभ समाज को मिल रहा है। तो कोई भी शोध कार्य हम लोग करते हैं उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि उसका फायदा समाज को मिलना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट एक समाज को फायदा मिल रहा है, ये इसकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मैं समझता हूँ इस रिसर्च कार्य की। नहीं, ये केवल छात्रों की परेशानी है, छात्राओं की परेशानी नहीं है। इसको समझने के लिए हमको छात्रों को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। जब तक छात्र और छात्राएं इसके लिए जागरूक नहीं होंगी तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें जितना छात्राओं को जागरूक करना है उतना ही सहयोग हमें अपने छात्रों से, अपने युवा साथियों से भी हमको चाहिए। तो ये अपने जीवन में पहली बार ये चीज़ देखी कि एक महत्वपूर्ण विषय पर जो नारी जीवन से संबद्ध था, एक मैं ये उसको मतलब धरातल में उन्होंने उतारा है। ये समाज में जाकर, समाज की जो है भीतर जाकर और जो है प्रभावितों के बीच में जाकर ये उन्होंने एक गहरा अन्वेषण करने की कोशिश की है। मैं ये इसकी उनको बधाई देता हूँ और मुझे आशा है कि ये इसी तरह का शोध भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं सोचता हूँ कि इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से अच्छा कार्य करते रहें तो सभी के लिए संस्था का भी नाम इससे अच्छा होता है। आपने कोई अच्छा काम किया है तो संस्था भी गौरवान्वित महसूस करती है अपने को। संस्था का भी हर जगह नाम होता है, पूरे जहाँ आपका नाम आता है साथ साथ आपकी संस्था का भी नाम आता है, आपके गाइड का नाम आता है, आपके टीचर्स का नाम आता है। तो ये आपने बहुत अच्छा एक शुरुआत करी है और हमारी तरफ से जहाँ पर भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है या कहीं पर भी कोई आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है वो देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आशीष पंत ने जो विभागाध्यक्ष इला शाह है, डॉक्टर प्रोफेसर इला शाह, सोशल साइंसेस में, सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, उनके निर्देशन में जो ये काम किया हुआ ये सराहनीय है। इसका आने वाले समय में अच्छा, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जो पाया गया सर्वे में कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके उत्तराखंड के जो मासिक धर्म को लेकर के कुछ जो भ्रांतियाँ हैं उसको लेकर के अभी भी कुछ चीज़ें जो है मान्यताएं प्रचलित हैं, वो निश्चित रूप से आज के सभ्य समाज के लिए लगता है कि नहीं होना चाहिए था ऐसी चीज़ों को, लेकिन वो है तो उसको हमको अवॉइड करने के लिए या उसको उस समाज में से उसको दूर करने के लिए बेहतरी के लिए हमको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो अभी जैसे जो अभी चलाया गया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के द्वारा, जिसमें जो उसका जो मुख्य जो जिसने कार्य किया हुआ है सो छात्र पीजी में डिजर्टेशन में जो जमा करने जा रहा है अपनी डिजर्टेशन उस वर्क पे, कि मासिक धर्म को लेकर के दौलाघाट क्षेत्र का जो गांव है गुरना करके, वहाँ पे इन्होंने पहला कार्य शुरू किया है और उसके आसपास के 4 और गांव लेने का आगे जो नियर फ्यूचर में इनका प्लान है। तो ये निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य है और विश्वविद्यालय के लिए भी निश्चित रूप से अच्छा इसमें आगे इसमें एक्शन रिसर्च अन्य विभागों के द्वारा भी किया जा सकता है। आपने अभी तक जो इस डॉक्यूमेंट्री में देखा उसमें यह दिखाया गया कि कैसे एक शोध और शोध विद्यार्थी को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और एक शोध विद्यार्थी किन चुनौतियों का सामना करके अंततः सफलता प्राप्त करता है। सफलता इस रूप में कि आज ग्रामीण महिलाएं भी पीरियड्स के दौरान कपड़े की जगह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगी हैं। वो रूढ़िवादी विचारों से हटकर तार्किक विचारों पर बात करने लगी है और अन्य महिलाओं को भी पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मैं ये आशा करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री को देश की हर एक महिला देखे जो पीरियड्स के दौरान इन गंभीर समस्याओं का सामना करती है और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपना कदम बढ़ाएंगी और उन्हें समझ आएगा कि पीरियड्स एक बीमारी नहीं बल्कि पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।